हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्या फिर से टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ, ठीक है ना। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीका से सिलेबस है जो कि क्लास 12th के लिए है रिलेटेड, वो सब पॉइंट जो है मैंने बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज लेकर आया हूं उसी में से एक टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा, अलजेब्रा के बारे में, ठीक है ना। इसमें लगभग 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप क्या होगा कि 13 नंबर का एग्जाम में इससे पूछा जाता है, जिसमें कि पहला चैप्टर मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं नोट्स टाइप का लिखाऊंगा और उसी तरीका से समझाते चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज YouTube चैनल को क्या कीजिए, टॉपर मेकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक जरूर कीजिए, और शेयर तो इंपॉर्टेंट है वो कर दीजिए, ठीक है ना। और कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम सब आज जानते हैं, जो आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो तीसरा लेसन मिलेगा, ठीक है ना, वही है। मैं आज पहला लेसन से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग पहला लेसन है। तो आज टॉपिक का नाम जो आपका है वो है मैट्रिक्स, अव्यूह, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है इसमें स्पेलिंग देख लीजिए, MATRICES, मैट्रिक्सेस भी बोल सकते हैं, या इसका स्पेलिंग MATRIX, ये दोनों होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर होता है तो कमेंट में लिखिए यस होता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक पे, मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, बात आता है कि मैट्रिक्स होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो कोई भी चीज हो जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए जो होता है, ठीक है ना, उसमें मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे आप 10th क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो वो पढ़े होंगे, तो x का मान y का मान जो निकालना होता है, वो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को भी हम मैट्रिक्स के तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक रो होता है और एक कॉलम होता है, यानी पंक्ति होता है, और एक क्या होता है, यानी कि पंक्ति होता है। तो कहने का मतलब कि आपको मैं इतना बताऊं कि सबसे पहला बात कि मैट्रिक्स को हम डिनोट किस तरीका से करते हैं, चिन्ह कैसा होता है। तो देख लीजिएगा, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, या इसी को हम बोल सकते हैं, इस तरीका से भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स को सूचित कैसे करते हैं, देखिए, स्क्वायर रूप में बड़ी ब्रैकेट और एक छोटी ब्रैकेट जो होता है कवर्ड में, उस टाइप से, तो उसको हम सूचित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्सेस क्या होता है। तो किसी भी अवयव, मान लीजिए ये जो बनाए हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा कि नहीं, तो वो जो कुछ होगा या दिया रहेगा उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी कि अवयव बोलेंगे। इसमें भी कुछ दिया होगा, ठीक है ना, तो उसको भी एलिमेंट्स, यानी कि वो जो ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसको अवयव बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के आयताकार या वर्गाकार, ध्यान रखिएगा, आयताकार आकृति या वर्गाकार आकृति में के रूप में क्या करते हैं, व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं और उसको निरूपित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, आएगा, बहुत अच्छा से आएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं हट जाता हूं कभी कभी, ठीक है, इसके कारण जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीका से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, एक मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स का ये सिंबल है, जिसमें ABCDEFGHI, मान लीजिए ऐसे। तो ये जो दिखाई दे रहा ना, ठीक है, तो ये जो है आपका रॉ होता है। क्या होता है, रॉ। क्या वो रॉ है, तो 1 रॉ नंबर 2 रॉ नंबर 3, समझ में आया। और ये जो उदाग्र रेखा जो होता है ऐसे खड़ा, उसको कॉलम बोलते हैं, C1 C2 C3, समझ में आया, अच्छा से आया। फिर से एक बार देखते हैं,
हमने क्या बताया कि ABCD जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर उसको एलिमेंट्स मानिए, ठीक है ना, उसको क्या मानिए, एलिमेंट्स ABCDEFGHI। तो इस पार्ट को हम R1 R2 और R3 कहेंगे, और जो खड़ा होता है जो वर्टिकल रूप में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, C1 C2 और C3, यानी कि कॉलम नंबर 1 2 और 3 बोलेंगे, ठीक है। तो बात आता है कि इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, तो दोनों को जब क्रॉस से करते हैं तो उसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोटि, यानी कि मैट्रिक्स का जो कोटि होता है, ये समूह का ये जो कोटि होता है उसी को देखिए ध्यान से, उसको m इंटू n से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, m गुना n से शो करते हैं। m यहां पर अगर कहेंगे तो इसको रो को बोलेंगे और n जो है वो आपका कॉलम को होगा, यानी कि ये m जो है r हो जाएगा और n जो है c हो जाएगा, यानी कि r इंटू सी भी बोल सकते हैं या m इंटू n भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीका से बोल सकते हैं कोटि को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा, समझिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा तो और क्लियर अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिएगा यहां क्या है कि मैंने ये बताया एग्जाम्पल में, इसमें देखिए, इसमें जो मैंने ऐसे बनाया है तो इसमें रो की संख्या कितना है, 1 और 2, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोटि जो होता है वो पहले रो होता है, ध्यान रखिएगा, पहले रो को लिखेंगे तो रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 1 2 3, तो यहां पर 3 दे दिए। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि आप बताइए कि एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसमें कोटि की संख्या कितनी है, मतलब कोटि क्या है, कितने कितने हैं वो लिखिए, या इसमें एलिमेंट की संख्या कितने हैं। तो मान लीजिए एलिमेंट्स की संख्या कितने थे, गिन के भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एलिमेंट्स की संख्या कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन आपको डायरेक्टली पूछेगा कि कोटि के फॉर्मेट में बताइए, यानी कि ऑर्डर के रूप में, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल में और चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखते हैं और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल में फिर देखते हैं, अगर मान लीजिए ये 2 3 4 5 -1 3 जो भी हो, तो इसमें रो की संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। कॉलम कितना है बताइए, कॉलम की संख्या 1 2, यानी कि C1 और C2 दिखाई दे रहा है ना। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि इस तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो और कॉलम को, ठीक है ना। और समझिएगा, और देखिए, एक और देख लीजिए, अगर ये है एग्जाम्पल, फिर ये है एग्जाम्पल, 1 2 3 1 2 3, तो इसमें बताइए रो की संख्या कितने हैं, 3 लिख दिए, कॉलम की संख्या कितने हैं, तो 1, तो इंटू में 1 लिख दिए। समझ में आया। इसको क्या करेंगे, रो की संख्या 1 है तो 1, कॉलम की संख्या कितने हैं, तो 1 2 3, यानी कि क्रॉस करके 3। समझ में आ रहा है ऑर्डर किस तरीका से लिखा जाता है। एक और देख लेते हैं ऑर्डर में, अगर मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 -1, इस तरीका का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब कितना है, रो की संख्या 1 2 3, तो 3, और कॉलम कितना 1 2 3 4, तो क्रॉस 4। तो ऑर्डर समझ में आया। अगर एलिमेंट्स की संख्या पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 12। समझ में आ रहा है। नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मैट्रिक्स के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप के मैट्रिक्स को इंक्लूड किया जाता है, या उसमें इस चैप्टर में ये जो मैट्रिक्स टॉपिक है उसका कितना प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो लगभग, सबसे पहला प्रकार का बात करेंगे यानी कि टाइप, तो पहला का नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्टिकल होता है, ठीक है ना,
जिसको क्षैतिज बोलते हैं, हॉरिजेंटल को क्षैतिज, ठीक है ना, अव्यूह बोल सकते हैं, या वर्टिकल को उदग्र, यानी कि जो क्षैतिज होता है उसको ऐसे बोलेंगे और उदग्र मतलब ऐसे बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। फिर आगे देखेंगे रो मैट्रिक्स, उसके बाद देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगला आपका है जीरो मैट्रिक्स, या उसी को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। शून्य जो है अव्यूह बोलते हैं हिंदी में। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मतलब वर्ग और रेक्टेंगल मतलब आयत, तो वर्ग वाला और रेक्टेंगल आयत वाला मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट जो है, यूनिट मैट्रिक्स, उसी को हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आपका इक्वल मैट्रिक्स होता है। तो ये टाइप है, एक दो और टाइप है जो कि मैं जब जरूरत रहेगा वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए पूरा टाइप को, ठीक है। उससे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि इस YouTube चैनल पे, यानी कि टॉपर मेकर YouTube चैनल पे जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, SST का 10th क्लास 9th क्लास सब पढ़ाया जाएगा, और वो भी फ्री में पढ़ाया जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ लाइव जुड़िए और फ्री में, मतलब 400, 500, 1000 रुपया महीना लूंगा और पढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में सबका अर्थव्यवस्था खराब हो चुका है, सबका, पूरा विश्व में है, भारत में है, और भारत में रहने वाले लोग जितने भी है, हर एक राज्य में, हर एक गांव में, हर एक समाज में, हर एक परिवार में प्रॉब्लम है। तो मैं इस प्रॉब्लम को तो छुटकारा नहीं दिला सकता हूं, लेकिन मेरे से जितना हो सके मैं आपको पढ़ाने के माध्यम से, मेरे पास जो नॉलेज है उस माध्यम से मैं जो है रिप्रेजेंट आप सबको देता हूं, वो फ्री में। आप जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो इसको फैलाइए और कहिए कि फ्री में बेस्ट तरीका आपको मिल रहा है। अब क्यों भटकने का, टेंशन छोड़ दीजिए और पढ़ने पे आ जाइए, ठीक है ना। और कॉपी पेन लीजिए, लिखिए और समझिए, ठीक है ना। तो इस चैनल पे तो आपको 9, 10, 11, 12 सब मिलेगा, वो भी फ्री में मिलेगा। मैं कभी पैसा नहीं मांगूंगा आप सबको, सबसे कभी पैसा ही नहीं मांगूंगा। आप पढ़िए, ठीक है ना। तो ये सारे टाइप को मैं बताऊंगा बारीकी से। उसमें से एक टाइप जो मैं उन्हें उधर लिख चुका हूं उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बोर्ड मिटाऊंगा, उसके बाद फिर ये सब बारी बारी से सॉल्व जो है करूंगा। तो देखते हैं इसके बारे में जानते हैं। हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम जो होता है ये वाला, ठीक है ना, कॉलम जो होता है वो जो है रो से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। कॉलम की संख्या जो है रो की संख्या से ज्यादा हो जाए। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल में 1 और 2, यानी R1 और R2, रो की संख्या कितना है, 2 है। लेकिन अगर कॉलम का बात किया जाए तो कितना है, 3 है। तो हुआ ना रो से ज्यादा कॉलम की संख्या, यानी कि 2 गुना 3, यानी कि कहने का मतलब 2 ज्यादा कि 3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा। तो वही तो है डिफिनीशन कि रो जो है रो की संख्या से ज्यादा होना चाहिए कॉलम की संख्या, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। बात समझ में आ रहा है ना समझ में। तो ठीक आप नोट कीजिए अच्छे से। इसमें हम एक हॉरिजेंटल हो गया, और वर्टिकल में ठीक अपोजिट हो जाता है। तो अपोजिट हो जाता है तो हम देख लेते हैं उसको भी, अपोजिट हो जाता है तो देख लेते हैं उसको भी हम। हॉरिजेंटल है तो इसको मिटा देते हैं, और दूसरा नंबर में क्या है, कॉलम्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, जिस मैट्रिक्स में क्या होता है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा होता है। ध्यान से समझिएगा, रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से ज्यादा होता है। तो ये अब ज्यादा हो गया, तो एग्जांपल में देखते हैं। अब यहां देखिए रो की संख्या, देखिए 1, 2, 3, R1, R2, R3 हुआ कि नहीं। लेकिन कॉलम देखिए था,
1 2 C1 C2। तो इससे क्या पता चला, पहले 3 बाद में 2, यानी कि रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से 1 ज्यादा है कि ना, तो ज्यादा होना चाहिए, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे बहुत बेहतरीन तरीका से आ रहा है, ठीक है ना? इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मैं जुनून से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो चलिए, लाइक तो बनता है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आगे हम ये देखते हैं, रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आगे जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है? लिख लिए ना? देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, सॉरी टू मतलब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब वर्टिकल है, यहाँ हम कॉलम लिख दिए हैं, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, ठीक है ना? इसको हम लिख लेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, सॉरी होता है कभी कभी, ठीक है ना? चलिए इसको नोट कीजिएगा। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक क्या है कि आपका रॉ मैट्रिक्स, तीसरा जो है आपका रॉ मैट्रिक्स है। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रॉ होता है, इसमें केवल क्या होता है, एक रॉ होता है, उसको रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें रॉ की संख्या कितनी है, 1, तो इसी को हम रॉ मैट्रिक्स कहें। समझ में है? नोट डाउन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना? उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स होता है क्या है, तो कॉलम मैट्रिक्स में ठीक उसी में क्या होता था कि रॉ जो है केवल रॉ एक ही होता था, इसमें केवल कॉलम एक ही होगा, उसी को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1 2 3, इसमें देखिए इसे C1 है, तो इसमें कॉलम की मैट्रिक्स की संख्या 1 है, तो इसको बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर समझ में आ रहा है? अगर हाँ आ रहा है तो यस लिखिए, जरूर जल्दी लिखिए कमेंट में, हम अभी देख रहे हैं आप। चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके अंदर, यानी कि जिस अवयव जो होता है मैट्रिक्स के अंदर, वो सब जो होता है जीरो हो, यानी कि शून्य हो, उसका जो एलिमेंट्स की संख्या जितना भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन शून्य होना चाहिए। तो जीरो होना चाहिए, तो हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे, नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये 2 गुना 2 दिखाई दे रहा है, ये 3 गुना 3 यानी कि 3 ऑर्डर में है, 3 इंटू 3 ऑर्डर में, 2 ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यही है, इसमें रॉ की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 2 है, तो 2 इंटू 2 3 3 3 3 3 3 3 इंटू 3। बात समझ में आए? तो ये हो गया आपका जीरो या नल मैट्रिक्स, इसको नोट कीजिएगा। आगे फिर मिटाकर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो आप सब लिख लिए होंगे। आगे हम देखते हैं, अगला आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के थोड़ा बारे में जानते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या समान हो, यानी कि रॉ की संख्या भी समान हो, जितना हो उतना ही कॉलम की संख्या होना चाहिए। यदि दोनों हो, जैसे 2 इंटू 2, तो रॉ 2 है और कॉलम भी 2 है, तो दोनों सेम है तो स्क्वायर बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा स्क्वायर बनेगा कि नहीं? तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। जैसे 1 2 3 यानी कि रॉ की भी और कॉलम दोनों की एक संख्या जो है समान है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि रॉ की संख्या कॉलम के संख्या के जब बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह बोलेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अब बात है कि रेक्टेंगल क्या है भाई। तो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले लिया हूँ कि देखिए रॉ की संख्या कॉलम की संख्या से बराबर ना हो, आगे पीछे हो, एक बड़ा या छोटा कोई ना कोई हो, ठीक है ना? या तो रॉ की संख्या बड़ा हो कॉलम से, या कॉलम की संख्या रॉ से बड़ा हो जाए। जैसे रॉ देखिए कितना है, रॉ R1 R2 2 है और कॉलम कितना है 3 है। तो इससे पता चला कि 2 गुने 3, तब ना ऐसा शेप आएगा, शेप ऐसा आएगा ना, तो ऐसा आना चाहिए। तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल वाला हो जाएगा। ये भी देखिए, ये रॉ की संख्या R1 R2 R3, तो रॉ की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो इससे क्या पता चला कि इस तरीका का बनेगा। तो ये भी तो रेक्टेंगल हुआ ना। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लिखिए ये सर आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक मेरा है यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, देखिएगा 7वां, ठीक है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2 ऑर्डर का होगा तो 2 इंटू 2 रो 2 कॉलम। अगर 3 ऑर्डर का होगा 3 इंटू 3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए। अगर 3 इंटू 2 नहीं हो सकता है, 4 इंटू 3 नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि दोनों रो और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स ही होता है जिसका जो मुख्य मान, जो जिसको मेन डायगोनल बोलते हैं, उसका मान एक ही होना चाहिए। देखिए ये इसके अंदर का जो मान होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए ये भी देखिए दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि मेन जो डायगोनल होता है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। मेन जो डायगोनल होता है, ध्यान से समझिएगा, मेन जो डायगोनल होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और 1 1 1 यहां पे इस तरीका से दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी है, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स में आपको 2 डायगोनल होते हैं, एक ये होते हैं, ये होते हैं, ठीक है ना। तो मेन जो है डायगोनल हम बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं मेन डायगोनल। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो सेम वही प्रोसेस था। अब 3 और देखते हैं, मेरा 3 लास्ट बचा हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने अभी समझा दिया है, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें मेन जो होता है, मेन मुख्य विकर्ण होता है, उसका मान सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना, वो बताएंगे हम आगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब उतार लिए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो 3 गो बचा हुआ है, जिसका नाम है एगो डायगोनल मैट्रिक्स, एगो स्केलर मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, तीनों के बारे में समझते हैं बारीकी से। नोट जरूर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, तब तो पता चलेगा ना कि हम आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है। अगर अच्छा से आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये गलती हो गया होगा, ये गलतियां हो गया, तो मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है ना। तो जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल, मैंने मेन डायगोनल के बारे में अभी बताया, तो मेन डायगोनल जो है इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। उसके एलिमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो डायगोनल है, यानी ये डायगोनल, यानी कि ये डायगोनल, बाद बाकी इसको जो डायगोनल है, ये देख रहा है डायगोनल, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितना है सब दिखाई दे रहा है जीरो। देखिए ये सब जीरो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है जीरो। तो कहने का अब कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एलिमेंट्स जो अवयव है वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अगर जीरो हो जाएंगे तो हम समझेंगे कि क्या है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा है ना। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिया है, ये जो विकर्ण वाला जो डायगोनल है ना, वो अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ उसके छोड़कर जो बाद वाला है वो जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, बाद वाला छोड़कर ये जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 इसमें नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आया? पूरा प्रॉपर्टी जितना भी टाइप है आप याद कर जाइए, आपको क्लास में याद हो जाएगा, एक बार और देख लीजिएगा, कंफर्म याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स जानते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, जिसको सदिश राशि सदिश मैट्रिक्स कहते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जानते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, यानी कि जो विकर्ण है दिखाई दे रहा है ना, इसमें विकर्ण दिखाई दे रहा है, तो विकर्ण जो है ना दिखाई दे रहा है, तो सभी अवयव यानी एलिमेंट समान होता है। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 4 4 4 तो 4 ही होना चाहिए, 4 की जगह पर 3 2 नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हम 1 2 भी ले सकते थे, 1 2 3 भी ले सकते थे, 1 2 3 4 भी ले सकते थे। बात समझ में आया? डायगोनल में। लेकिन आपको क्या करना है, स्केलर में ऐसा नहीं है,
यदि विकर्ण जो डायगोनल है वो 2 है तो 2 ही होना चाहिए, 3 है तो तीनों मतलब 3 होना चाहिए, तीनों है तो 4 होना चाहिए, 5 5 5 यानी कि सब जो है 5 5 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं उसको क्या स्केलर मैट्रिक्स है, सदिश अवयव बोल सकते हैं। समझ में आया? एक लास्ट है, नोट डाउन कर रहे हैं ना आप सब? हाँ कीजिए, मजे से कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। अब ये मत कहिए कि मेरा मैथ कमजोर हो गया है, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, बात समझ रहे हैं ना? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं और लास्ट टॉपिक आज जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं लाऊंगा वो बेसिक तरीका से लाऊंगा और बस 2 से 10 मिनट में आपको 3.1 3.2 क्लियर हो जाएगा, गारंटी देते हैं। आप बने रहिए ना, उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। 5 दिन में मैट्रिक्स खत्म, 6 दिन में डिटर्मिनेंट खत्म, मैं गारंटी देता हूं 10 से 15 दिन में 13 नंबर 13 दिन क्लियर, 100 नंबर 100 दिन क्लियर। ऐसे पढ़िए, समय नहीं है आपके पास, 5 महीना है, लेकिन हम 3 महीना को लेकर चलेंगे। क्यों नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा? होगा। आग लगा दीजिए, मार कर दीजिए, फाड़ दीजिए, चीर दीजिए, क्या है? कुछ हो नहीं है, मैथ कुछ हो नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। वैसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? कैसा मैट्रिक्स? वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो। किस चीज की संख्या बराबर हो? एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो। एक कर मुंह एक तो उन्हू वाला की एक आना चाहिए, एक कर मुंह दू तो ओकरो दू आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका अगर मुंह जो 3 है तो इसका भी सॉल्व करने के बाद 3 आना चाहिए। जैसे सेट ए बराबर 1 2 3, क्या ये दोनों सेम है? देखिए ई 1 है, गुना करेंगे तो 1 गुने 1 1 आ रहा है कि नहीं? चलिए 2 है यहाँ पे, तो यहाँ 4 भागा 2 तो 4 डिवाइडेड 2, 4 डिवाइडेड 2 है तो उसका भी आंसर 2 आएगा, ये भी 2 है, तो सेम सेम दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार ये 4 है तो 2 जोड़ 2 4 हो गया। समझ में आ रहा है? घुस रहा है ना दिमाग में? घुस रहा है ना? देखिए लैंग्वेज का प्रयोग थोड़ा ऐसे कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? मैथ होना चाहिए, मैथ को इजी वे में लीजिएगा। तो इक्वल होना चाहिए। ये देखिए ये x है तो ये x है तो ये x वाला जो है इसका मान 3 होगा, यानी कि x का वैल्यू 3 होगा। समझ में आ रहा है? ये y है तो y का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये समीकरण जो मैं बताऊंगा, ये समीकरण जो बताऊंगा, बस यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो देखने में मिला है वो बेहतरीन तरीका से मिला है। बस उम्मीद इतना करेंगे कि अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका चैनल है, आपके लिए बनाए हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आग लगा दीजिए, फाड़ दीजिए, चीर दीजिए, आग लगा दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक है ना? तो चलिए इसी के कारण मैं ये जो वीडियो लाया हूँ वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, ठीक है ना? कंसेप्ट मैट्रिक्स का था, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद नोट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट जो कल वीडियो लाऊंगा वो स्टार्टेड क्वेश्चन से रहेगा। और देखिएगा ना, जबरदस्त तरीका से पढ़ाऊंगा, इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ाऊंगा कि आप भी सोचिएगा कि वाह सैल्यूट है सर, मतलब पहले आप कहाँ थे। बस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और देखने के लिए, पूरा वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? जय हिंद।